আমরা কথা বলবো একজন ভ্রমণ করছেন, তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করছেন। ইতিমধ্যেই তিনি কিন্তু দিল্লি থেকে বেরিয়েছেন, দিল্লি থেকে বেরিয়ে নেপাল ভ্রমণ করেছেন, নেপাল থেকে ভুটান ভ্রমণ করেছেন। এই মুহূর্তে তিনি আমাদের ফালাকাটা ব্লকের উমাচরণপুর 9 মাইলে রয়েছেন। আমরা ওনার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করব, আমি কি বলছেন তিনি আমরা শোনার চেষ্টা করব। दादा आप थोड़ा तो हिंदी आती है आपको शायद? हाँ जी, आप बताइएगा थोड़ा, आप जो कहाँ से निकले हैं साइकिल लेके? मैं दिल्ली से आया। दिल्ली से निकले जी? दिल्ली से आप कौन सी जगह पे किया था? दिल्ली से देहरादून 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 गया, हरिद्वार, टनकपुर, क्या बॉर्डर बॉर्डर, उधर से नेपाल जाना। नेपाल नेपाल घूम के आया? घूम के आया। नेपाल घूमने में कितना दिन लगा? उधर से 20 डेज नेपाल में बीत गया। इसके बाद मैं वो ऐसा वेस्ट बंगाल में आया। वेस्ट बंगाल, इधर से जयगांव से भूटान जाना। भूटान गया? और भूटान भी घूम के आया? साइकिल नहीं गया, उधर का सिस्टम अभी अलग है। और भूटान का सिस्टम थोड़ा अलग है। साइकिल नहीं जाना। मैं उधर एक ही देखेगा वो पारो पारो किया था जो भूटान घूम के आया। अभी जो आप वेस्ट बंगाल में है, हाँ जी, वेस्ट बंगाल से आप कहाँ जाएंगे? मैं बांग्लादेश जाना। বাংলাদেশ জি, শুনতে পাচ্ছেন তিনি কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি কিন্তু বিভিন্ন কয়েকটা দেশ ভ্রমণ করেছেন। ভুটানে ভ্রমণ করেছেন, নেপাল করেছেন এবং ভারতবর্ষের কয়েকটা রাজ্য ভ্রমণ করে এই মুহূর্তে তিনি পশ্চিমবঙ্গের আমাদের আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটায় রয়েছেন। আমরা কথা বলার চেষ্টা করছি, তিনি বাংলাদেশ যাবেন। জি, आपका जो है कितना दिन आगे घर से निकले? कितना दिन हो गया? 1 month 61 week तो 67 days 67 डेज হয়ে গেছে উনি दिल्ली থেকে বেরিয়েছেন। आपका घर केरला है और आप साइकिल लेके घूमने के लिए दिल्ली से निकले हैं, अभी बांग्लादेश जाना है। जो आपका जो मकसद है वो माने उद्देश्य क्या है वो थोड़ा बताइएगा। मेरे को पूरा कंट्री कैसा देखने का, वो सिस्टम कैसा है, वो जो हमारा देश है वेस्ट बंगाल है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश का संस्कृति कैसा है, कल्चर क्या है, यही मतलब ये है कि जो अभी आप जो वेस्ट बंगाल में आया, नेपाल में गया, भूटान में गया, बांग्लादेश में जाएंगे, उधर का संस्कृति कृष्टि कल्चर कैसा है, उन लोग कैसे रहते हैं, कैसा उनका व्यवहार है, कैसा बीते हैं दिन, यही आपका जानकारी हासिल करना है। जी जी, बांग्लादेश के बाद और आपको कहाँ जाना, क्या इरादा है? मेरे को म्यांमार देखने का, वो ज़्यादा पैसा नहीं, म्यांमार देखने का भी शौक है? पैसा है तो मिल जाना। ओ, पैसा ज़्यादा नहीं है, पैसा होने से चला जाएंगे। जी जी, आपका जो ये टूर है, जो साइकिल लेके आप भ्रमण में निकला है, टूर नहीं, ट्रैवलिंग। जी सॉरी, हाँ ट्रैवलिंग है, साइकिल लेके टूर नहीं है। और बांग्लादेश जाएंगे, कितना माने दिनों का आपका ये सफ़र है? आई थिंक 1 ईयर्स का, 1 साल का टारगेट है आपका, माने 1 साल आप घूमेंगे साइकिल लेके। जी, इसके बाद आप फिर आपका घर लौट जाएंगे, दिल्ली होके केरला, दिल्ली होके केरला जाएंगे। जी जी जी, आपका थोड़ा नाम बताइएगा। विष्णु फ्रॉम केरला। जी, जो है जो अभी बंगाल में है, आप केरला से आए हैं, बंगाल का जो लोगों का जो आप घूम रहा है, कैसा आपको माने उसका जो व्यवहार है, उसका चाल चलन कैसा लग रहा है आपको? मैंने थोड़ा घूमने आया, अच्छा है, वो ज़्यादा फार्मिंग है, आदमी कैसा दोस्त है। अच्छा, तो आप जो चल रहे हैं रास्ते में कोई दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, किसी ने कोई समस्या कर रहा है, ऐसा होता है क्या? ऐसा वाला ऐसा नहीं होता है। और जी, आप रात में कहाँ पे रुकती हैं? रात में कहाँ पे रुकते हैं? ओपन स्पेस है ना, वो जी आपके यहाँ पे बिस्तर ताबू है कैंप है, वो जहाँ पे रात होती है वहीं पे कैंप लगा के सो जाती है। और खाना पीना आपका? खाना पीना वो होटल में खाएगा, वो आदमी का घर में खाएगा। हाँ, होटल में खा लेते हैं। और जो रास्ते में कोई मदद करती है, खाना देता है, ऐसा भी होता है? पुलिस से कोई मदद मिलते हैं? जो आप जो भ्रमण में निकला है तो पुलिस से तो मदद मिलेगा ही आपको शायद।
मिलते हैं ना। और तो आपको थोड़ा जानना चाहेंगे आपका घर में कौन कौन है? घर में पापा मम्मा और एक ही बहन एक ही भैया। और घर में भैया है, बहन है, पापा और मम्मी है। और जी आपका घर का थोड़ा एड्रेस बताइएगा। एड्रेस 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 का कोल्लम डिस्ट्रिक्ट नियर बाय वर्कला। It's 9 kilometers far from Varkala beach. I'm living over there. শুনতে পাচ্ছেন দর্শক বন্ধুরা, আমরা এই মুহূর্তে ফালাকাটা ব্লকের আলিপুরদুয়ার জেলার 9 মাইলে একজনের সঙ্গে কথা বলছি। তিনি ওই কেরালা থেকে বেরিয়েছেন, সাইকেল নিয়ে তিনি ভ্রমণ করছেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করছেন। ইতিমধ্যেই তিনি কিন্তু ভারতবর্ষের কয়েকটা রাজ্য ভ্রমণ করেছেন এবং কয়েকটা রাজ্য ভ্রমণ করার পর নেপালে ভ্রমণ করেছেন, ভুটানে ভ্রমণ করেছেন। এই মুহূর্তে আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটায় 9 মাইলে রয়েছেন। সেখান থেকে তিনি কিন্তু আজকে বাংলাদেশমুখী হবেন, বাংলাদেশে ভ্রমণ করবেন। সম্ভবত আজকে তিনি বাংলাদেশে ঢুকবেন না, আজকে চাংড়াবান্ধা বর্ডারে থাকার ইচ্ছে রয়েছে এবং দিনে 100 কিলোমিটার গড়ে সাইকেল চালাচ্ছেন। যদি ভালো রাস্তা হয়, আমরা কথা বলে যা জানার চেষ্টা করলাম, বুঝতে পারলাম যিনি গড়ে 100 কিলোমিটার সাইকেল চালান এবং প্রতিদিন যেখানে সন্ধে হয়ে যায়, সন্ধ্যের পর সাইকেল চালান না, তিনি সেখানেই তাঁবু লাগিয়ে রাত্রি যাপন করেন এবং হোটেলে খান এবং কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কোনো ব্যক্তি যদি খাবার দিয়ে জল দিয়ে সাহায্য করে তো সেটা অবশ্যই গ্রহণ করেন। কেরালা থেকে বেরিয়েছেন, মূল উদ্দেশ্য এই সাইকেল নিয়ে তার যে ভ্রমণ করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন দেশের কৃষ্টি, কালচার, সংস্কৃতি, মানুষ কিভাবে থাকে, মানুষের আচার আচরণ, সেই সবটাই হচ্ছে ওনার মূল উদ্দেশ্য। যেরকমটা নেপালের মানুষ কিভাবে জীবনযাপন করে, ভুটানের মানুষ কিভাবে জীবনযাপন করে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কিভাবে জীবনযাপন করে, এই সমস্ত দিকটাই কিন্তু তিনি দেখতে চাইছেন এই সাইকেল নিয়ে ভ্রমণ করার উদ্দেশ্য। 1 বছরের ভ্রমণে তিনি বেরিয়েছেন। ইতিমধ্যেই 67 ডেজ হয়ে গিয়েছে, মাত্র 3 মাসে পড়লো, এখনও বহুদূর বাকি। এবং আমরা কথা বলে যা জানতে পারলাম, তিনি কিন্তু মায়ানমারও যাওয়ার ইচ্ছে রয়েছে। যদি পয়সা শেষ হয়ে যায় তবে তিনি যেতে পারবেন না, আর পয়সা যদি তার সমস্যা না হয় তবে মায়ানমারও ভ্রমণ করবেন। এই মুহূর্তে 9 মাইল থেকে আমরা আপনাদেরকে সেই ছবি সরাসরি দেখানোর চেষ্টা করছিলাম।